अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो गाइस आई एम बैक विद अनदर व्लॉग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और आज का व्लॉग थोड़ा सा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ सुनुबा सैलून, जहाँ से मैं अपनी बारात के लिए तैयार हुई थी। और बेसिकली मेरी बारात पे उन्होंने सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग किया था जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। अब आज वो करेंगे अपने अकॉर्डिंग और हम करेंगे मेरी बारात के लुक को रिक्रिएट। सो लेट्स गो टू द सैलून। और मज़े की बात यह है कि मैंने अनमोल को बुलाया था, मेरी सिस्टर को, कि वो मुझे ज्वाइन करे वहाँ पे। और मतलब अच्छा लगता है मुझे जब वो मेरे साथ होती है एवरी जगह, हर जगह। और मैंने उसको बुलाया और मैंने उसे बोला था कि टाइम से पहुंच जाए। वो इतने टाइम से पहुंच गया कि मैं अभी तक घर से निकली भी नहीं हूँ और वो वहाँ जाके मुझे फ़ोन पे फ़ोन कह रही है। तो अब मैं करवाने लगी हूँ ड्राइव। लेट्स गो टू द सैलून। मुझे इतना गंदे वाला फ्लू हो गया ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। छींके मार मार के मेरा बुरा हाल हुआ है। और रीज़न क्या है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई और मुझे सो जाना चाहिए था। और मैंने बहुत ट्राई की पर वो रूटीन उस तरह की बनी हुई है कि सोया ही नहीं जा रहा था। एनी हाउ, अब राइड बस आ रही है एंड देन वी विल गो। और सेकेंड थिंग इज़ दिस के मेरी जो फेस पे पिम्पल है, जब उसको पता होता है ना कुछ अच्छा इवेंट आने वाला है तो ये आ जाता है। अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र है कि मेरी शादी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन शूट पे हो गया है। एंड सेकंड, मेरी आंखों में छींके मार मार के इतना पानी निकल रहा है, मेरा आई मेकअप ख़राब ना हो। तो इस टाइम मैं बहुत पैनिक हुई हूँ, हर चीज़ के बारे में सोच रही हूँ, बट आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि राइड ही नहीं आ रही, कोई गाड़ी है ही नहीं नियरेस्ट। तो अब हम रिक्शा करवाते हैं इससे पहले कि हम लेट हों और मिस कमिटमेंट हो, क्योंकि 11 बजे की मेरी कमिटमेंट थी और 11:02 हो चुके हैं। रिक्शा भी नहीं आ रहा। ये गाइज मेरे न्यू ग्रोन हेयर है, न्यू ग्रोन। ओए राइड आ गई, ये तो बड़ी महंगी आ रही है। फाइनली एक राइड मिल गई है जो कि 14 मिनट्स अवे है। और ये मैं बता रही थी कि मेरे बाल ग्रो कर रहे हैं। और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि हवा की वजह से उड़ उड़ के जब नज़र आ रहे हैं तो मुझे बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। क्योंकि मेरे यहाँ पे ये गंजपन आ गया था एंड यू कैन सी न्यू हेयर, और ये भी यू कैन सी। तो आई एम हैप्पी। सो गाइज फाइनली आई एम ऑन वे। और छींके नहीं रुक रही हैं, पता नहीं क्या बनेगा आज शूट का। जी गाइस, तो मैं सुनुबा आ चुकी हूँ और पता नहीं मैंने धूप में कौन सा फिल्टर लगा लिया। हवा से मेरे बालों का ये हाल हो गया। और ये हैं जी अनमोल। यहाँ पे जी ये मेरी आईब्रो कर रहे थे और उससे मुझे मेरी छींकों में 10% इजाफा हो गया। जी तो गाइस मैंने चाय पी ली और मैं एरेबिक खा रही हूँ विद हॉट वाटर। और मुझे बहुत प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ पे। प्रिंसेस पानी पीते हुए। होपफुली वो फ्लू ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने ऐसी कमाल कंटोरिंग की कि मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला ब्राइडल शूट इनके साथ किया था एंड उस दिन से लेके अब तक मैं इतनी ऑब्सेस्ड हूँ ना इनके मेकअप को लेके कि मैंने अपने बिग डे पे भी इनको चूज़ किया एंड आई एम ग्लैड दैट आई चूज़ दैम। बिल्कुल ही पिंकिश बारबी टाइप। आई एम obsessed with this look. Like, look at lashes, glow, highlighter and most importantly lipstick. यहाँ पे मेरे बाल थोड़े से वेट थे, उसको ड्राई कर रहे थे। एंड अब मैं जब अपने क्लिप्स देख रही हूँ ना तो मुझे अगेन मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। यहाँ पे मैं बता रही थी कि मेरा स्लीक बन बनेगा और सारे बाल पीछे जाएंगे, लेकिन वॉइस बहुत ज़्यादा थी तो मैंने उसको कट डाउन करके वॉइस ओवर कर लिया। ये थी बिंदिया। अच्छा, मैं अपनी बारात वाली ज्वेलरी को मैंने दोबारा से नहीं पहना क्योंकि हम लुक चेंज करना चाह रहे थे। तो ज्वेलरी जिस ब्रांड की थी आई विल लेट यू ऑल नो। और दूसरी बात यह है कि हमने बिल्कुल ही डिफरेंट लुक की थी। मेरी शादी पे मैं ना बहुत ही सिंपल सटल लाइट बेस के साथ मेकअप चाह रही थी क्योंकि वो डे लाइट में फंक्शन था। और आज का जो मेकअप था वो थोड़ा सा ग्लैम ग्लोसी और बहुत ही मज़े का था। दोनों बिल्कुल डिफरेंट थे और कोई देखे तो कह नहीं सकता कि सेम ड्रेस में दोनों लुक्स हुई हैं। और ड्रेस तो मेरा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड आई एम ग्लैड कि मैं उसमें फिट आ गई हूँ क्योंकि सब कह रहे हैं शादी का मुझे इतना रूप आया है कि मैं मोटी हो गई हूँ। जी तो गाइस, ये आफ्टर शूट आमना भी अब खाना खा रही है और मुझसे पूछ भी नहीं रही। दुल्हन खाना खा रही है तो हाँ, फोन पे लगी हुई है। दुल्हन खाना खा रही है। सबसे मज़े की बात यह है कि मेरे हस्बैंड को भी ये लुक बहुत पसंद आई और उन्होंने मुझे, जब मैंने उन्हें बोला दोनों में से कोई एक चूज़ करें, तो ही सेड कि उस दिन आप मेरी लग रही थी
और आज आप प्यारी लग रही हैं। इस खाना डन हो गया है और अब मैं थोड़ी सी वीडियोस बनाऊंगी, उसके बाद मैं करूँगी चेंज एंड देन मैं अपने हेयर वगैरह वॉश करा के मैंने एक ब्लेंडर किया है, वो आपसे मैं आगे जाके शेयर करूँगी एंड देन विल सी कि हमने क्या करना है। सो गाइस फाइनली मेकअप रिमूव हो गया है, हेड वॉश हो गया है और जो ब्लेंडर मैं बता रही थी वो ये था कि मैंने घर में ये अपने बैंग्स काटे जो कि ज़रूरत से ज़्यादा ही छोटे कट गए और अब मैं इनको शेप देने आई हूँ क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अब मैं इनको शेप दूंगी ना हीट से, जो कि सीनियर आर्टिस्ट हैं, और देखते हैं अब कटिंग कैसी निकलती है। जी तो गाइज़ यहाँ पे मेरे बालों की कटिंग हो रही थी, मैं सिर्फ बैंग्स कटवा रही थी, ज़्यादा नहीं। और सेकंड ये कि बहुत से लोग मुझसे मेरी ड्रेस के बारे में पूछते हैं, तो मैंने बता दी है मरियम एंड मारिया का है, लेकिन जब मैंने परचेज़ किया था तो पूरे लाहौर में ये आखिरी आर्टिकल बचा था। सो इट्स आउट ऑफ स्टॉक नाउ। पर इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। बेसिकली मैं अपने कज़न की शादी पे ड्रेसेस ढूंढ रही थी, तो मुझे ये ड्रेस पसंद आ गया एंड दैट डे आई जस्ट मैनिफेस्ट दिस थिंग कि मैं अपनी शादी पे इसे पहनूंगी। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी पूरे 1 मंथ बाद हो जाएगा एंड इट्स ऑल अबाउट योर गुड थिंकिंग। तो मेरा एक मैसेज है आप सबको, अच्छा सोचा करें, कब आपके मुंह से निकली बात पूरी हो जाए उसका आपको पता नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, जब मुझे पता चला ये आउट ऑफ स्टॉक है मैं बहुत परेशान हुई, बट देन वन ऑफ माई फ्रेंड विच इज़ जिया, वन एंड ओनली, उसने ढूंढ के इसको निकाला। पूरे लाहौर में एक लास्ट आर्टिकल था, हमने इसकी ऑल्ट्रेशन कराई एंड देन मैंने इसको अपने डे पे पहना। यहाँ मैं अपने बैंग्स को ही प्रमोट कर रही थी और बहुत खुश थी मैं, बच्चों वाली खुशी थी मेरे फेस पे। एंड बाकी आप लोग अपनी दुआ में याद रखा करें, आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ ऑन। और कंसिस्टेंट ही होता है ना, हाँ, तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। और ये देखिए मैं बहुत प्यारी लग रही थी। आज के व्लॉग को मैं यहाँ ख़त्म कर सकते थे लेकिन मैंने नहीं किया। यहाँ से हमने कहा राइड आउट चलेगी अम्मा तरफ, क्योंकि आज का दिन मैंने अम्मा घर रहना था। एंड ट्रस्ट में मैं इतनी मोटी नहीं हूँ जितनी इस ड्रेस में लग रही हूँ, क्योंकि ये मैं लार्ज में लिया हुआ है। और दूसरा ये कि गर्मियों में खुले खुले कपड़े मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और जब आप खुले पहनते हो तो आप मोटे लगते हैं। जी तो गैस मैं अम्मा तरफ आ गई हूँ और आगे मीबू ने आते ही मेरे से आइसक्रीम के पैसे लेके आइसक्रीम खाई है। मैं इसको बड़ा मिस कर रही थी और अब हम खाएंगे खाना और फिर करेंगे रेस्ट। मुझे बड़ी शदीद नींद आई हुई है, तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दे सही तरह। अल्लाह दे पापा भी कर दे, अपा मिठा शा